तो टोमियो का जो बॉयफ्रेंड रहता है वो ये सारी बातें सुन लेता है और आके वो दोनों झगड़ा करने लगते हैं कि क्यों, क्या है, कैसे, ये वो हैंड तेन। इसमें क्या होता है कि टोमियो का जो बॉयफ्रेंड है वो उसे चमाट लगा देता है खींच के। तो इस चीज़ से गुस्सा होकर जैसे टोमियो पीछे मुड़ती है तो वो उस क्लिफ से नीचे गिर जाता है। और ये चीज़ देख के उसका जो बॉयफ्रेंड रहता है वो पूरी तरह से चौंक जाता है कि भाई ये क्या हो गया, ये सब मेरे वजह से हुआ है, हमको एम्बुलेंस को बुलाना पड़ेगा, हमको पुलिस को फ़ोन करना पड़ेगा। लेकिन उसका जो टीचर रहता है वो हरामी रहता है साला, क्योंकि एक तो उसका अफेयर रहता है, अब वो उसको शादी के लिए फोर्स कर रही थी। तो वो इस चीज़ के लिए छुटकारा पाने के लिए भाई सीधा बोलता है, भाई उसके बॉयफ्रेंड को बोलता है कि भाई अगर तुम पुलिस को फ़ोन करोगे तो सबसे पहले तुम ही फंस जाओगे। और ये चीज़ बोलते हुए भाई हम लोग कुछ भी कर सकते थे यार, कोई ये बहाना बना सकते थे, लेकिन उसके दिमाग में खुरपाती आइडिया आता है और वो बोलता है सारे लड़कियों को कि तुम लोग चारों तरफ ध्यान रखो और गाड़ी में टूल बॉक्स होगा वो लेके आओ। सारे लड़कों को बोलता है अपने कपड़े उतारो और टूल बॉक्स से कैंची, कटर, आरी सब निकाल के टोमियो के टुकड़े करना शुरू करते हैं। तो टोटल उन लोग 42 जन रहते हैं और 42 ही पार्ट्स पाए गए थे, मतलब समझ जाओ यही सारा चीज़ जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही वो लोग टोमियो काटना शुरू करते हैं तो टोमियो जिंदा हो जाती है और वो चिल्लाने लगती है कि भाई तुम लोग क्या कर रहे हो, मुझे दर्द हो रहा है, ये वो हैन तेन। लेकिन ये लोग रुकते नहीं हैं, यहाँ तक कि उसका टीचर जो है वो एक कैंची उठाता है और उसके मुंह में घपा मार के उसे ख़त्म कर देता है। और ये लोग उसका टोटली 42 टुकड़ा करते हैं और सभी स्टूडेंट बांट देते हैं। और उसके दोस्त को, उसके बेस्ट फ्रेंड को उसका हार्ट दिया जाता है और प्लास्टिक में बांध के दिया जाता है कि भाई सब लोग अलग अलग जगह जाके फेंक दो। इसीलिए टोमियो का जितना ही बॉडी का पार्ट्स है वो अलग अलग जगह पे मिला था। और सबसे चौंकाने वाली बात है कि ये उनके दोस्तों ने ही किया था। और सबसे फैसिनेटिंग चीज़ ये वहाँ दिखाई जाती है कि भाई जब टोमियो गिर जाती है तो लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियाँ भी, उसकी क्लास की लड़कियाँ भी, वो टोमियो को नहीं देखती हैं यार, वो जाके उस लड़के को, उसका जो बॉयफ्रेंड था उसके तरफ जाती है और बोलती है नहीं तुम्हारी गलती नहीं है। तो यहाँ डायरेक्टली प्रेडिक्ट कर दिया जाता है कि भाई ये सब जितने भी जन हैं वो चाहते थे कि टोमियो किसी ना किसी तरह से मर जाए या गायब हो जाए या चली जाए, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत थी और सब उसको पाना चाहते थे। तो ह्यूमन नेचर एक ऐसा चीज़ है कि अगर तुम किसी चीज़ को पाना चाहते हो और वो तुम्हारी ना हो तो भाई हमारे मन में आता है कि भाई इसको बर्बाद कर देते हैं। तो यही चीज़ पे ये पूरी की पूरी स्टोरी लाइन बेस्ड है। और फिर टोमियो जो है वो वापस आती है और धीरे धीरे सबको पागल बनाने लगती है। अब यहाँ पे टोमियो को एक बहुत ही फैसिनेटिंग क्रिएचर के हिसाब से दिखाया गया है कि वो एक तो बला की खूबसूरत है और वो किसी को भी अपने बॉडी से, अपनी खूबसूरती से सम्मोहित कर सकती है। और वो आदमी उसके लिए इतना ज़्यादा पागल हो जाता है कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है, मीन्स कुछ भी, लिटरली कुछ भी कर सकता है। एक सीन तो ऐसा रहता है कि उसमें टोमियो का एक अलग से चेहरा निकलता रहता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो एक क्रिएचर है। और उस क्रिएचर के बारे में ज़्यादा कुछ तो यहाँ बताया नहीं गया है कि टोमियो पहले से ही क्रिएचर थी या मरने के बाद री इनकारनेट होकर वो एक क्रिएचर में कन्वर्ट हुई है। बट ये एक वायरस की जैसा है कि वो जितना मरेगी वो उतनी ज़्यादा फैलती जाएगी, इसलिए उसके माथे से एक और माथा निकलते रहता है। तो उसे 2 लड़के रहते हैं जो उसके टट्टू रहते हैं, तो उन्हें समझाया, बोलती है वो कि भाई इसको काटो। और वो उसको उस दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए इतना ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं कि उसका धड़ ही अलग कर देते उसके शरीर से। तो ये सारी चीज़ें जो है मीन्स ह्यूमन नेचर की एक डार्कर साइड को जिस तरह से यहाँ दिखाया गया है वो काबिले तारीफ़ है। और जुंजी इतो सर की जो पैनल ग्राफ्स है वो तो भाई एकदम थरथरा जाएंगे भाई, तुम जब देखोगे वो जो क्रीपीनेस तुम्हें लगती है। अगर तुम लोग फेंट हार्टेड हो, तुम लोग को नहीं समझ में आता है तो भाई मत देखना, मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे। और अगर तुम लोग को इंटरेस्ट है तो जाके देखो, ज़रूर देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। और इसे भी एक क्लिफ हैंगर पे ही छोड़ दिया गया है जिसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा। मैंने आगे की कुछ 2-3 चैप्टर्स ही तुम्हें बताया है ताकि तुम लोग जाके देखो यार, इसे पढ़ो एक बार, मज़ा आ जाएगा एकदम, बहुत ही बढ़िया। और पता चलेगा कि लाइफ की वैल्यू क्या होती है, किसी इंसान की लाइफ की वैल्यू क्या होती है, अपनी लाइफ की वैल्यू क्या होती है, ये सब चीज़ें तुम्हें समझ में आएंगी। तो अगर ये वीडियो तुम लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी वीडियोस हम लोग लाते रहते हैं। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड बी सेफ। वरना टोमियो ना मिल जाए तुम लोगों को कहीं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।